तो अहमदाबाद से क्यों शादी की आपने? सर अहमदाबाद से मैरिज करना, दिल्ली से अहमदाबाद जाना, ये एक मेरा प्लानिंग थी जी। बट सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि डॉक्यूमेंट में हमारे पास केवल आधार कार्ड था। कोई समस्या नहीं है, लेकिन जस्ट 18 अगर कोई हुआ है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। हाँ। आगे चल के हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी विटनेस के थ्रू? अगर कोई केस होता है, मान लो कि फैमिली कोई कि विटनेस का रोल क्या होता है, पेरेंट्स केस कर देंगे और आप लोग मिल नहीं रहे हो, तब विटनेस को ढूंढा जाएगा कि वो बताए कि भाई आपने शादी कराई है, कपल है कहाँ। नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और मेरे साथ में है मयंक और रूबी। दोनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं, लेकिन आप लोगों ने जो शादी किया है वो अहमदाबाद से किया है। तो हम आज बात करेंगे कि अहमदाबाद में आपका एक्सपीरियंस कैसा था। आप दिल्ली में शादी कर सकते थे, फिर भी आप अहमदाबाद में क्यों गए, तो सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले रूबी ये बताओ कि शादी करने के बाद से वापस दिल्ली आए हो तो घर गए हो या नहीं गए हो अपने? नहीं सर, अभी नहीं गए। अभी अपने घर नहीं गए हो? नहीं। ठीक है। तो अहमदाबाद से क्यों शादी किया आपने? सर अहमदाबाद से मैरिज करना, दिल्ली से अहमदाबाद जाना, ये एक मेरा प्लानिंग थी। अच्छा, ओके। प्रोसेस मेरे को सेम दिल्ली जैसे लगा था वहाँ हाँ, हाँ, हाँ। और काफी अच्छा प्रोसेस था, समझ में भी अच्छे से आया था, हाँ, है ना। हाँ। तो मैंने सोचा कि वहाँ से प्रोसेस कर लेंगे और हाँ। प्लस घूमना भी हमारा एक साथ हो जाएगा। उसके बाद वापस दिल्ली आएंगे माइंड फ्रेश करके। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। तो आप बताइए वहाँ पे आपका कैसा एक्सपीरियंस था? काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि हमने देखा था कि दिल्ली के अंदर काफी अच्छे तरीके से कराते, तो सेम प्रोसीजर हमारा अहमदाबाद में भी था। काफी अच्छी तरीके से हमारे रिचुअल्स हुए। देन सेम डे में रिचुअल्स कंप्लीट होकर सर्टिफिकेट इशू हुआ। देन दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन होकर सर्टिफिकेट मिला। काफी अच्छा, पहले दिन आपका रिचुअल हो गया जी, और सेकेंड डे आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और आपको सर्टिफिकेट मिल गया। 2 डेज के अंदर हो गया जी। अहमदाबाद में भी यही प्रोसीजर है कि आप इंडिया में कहीं के भी रहने वाले हों, आप अहमदाबाद में जाके अगर मैरिज करते हैं तो आपकी मैरिज हो जाएगी और रजिस्टर्ड भी हो जाएगा प्लेस ऑफ मैरिज के बेसिस पे। यानी कि जो एड्रेस है आपका दिल्ली वाला ही एड्रेस सर्टिफिकेट में भी आया होगा। सही है ना? सर डॉक्यूमेंट्स को काफी अच्छे तरीके से देखा जाता है। अच्छा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जैसे बिल्कुल। तो ये मैं थोड़ा और ऐड कर देता हूं, क्योंकि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप कोई भी बंदा जो कि कम पढ़ा लिखा भी हो, तो किसी भी क्लास में अगर उसने स्कूल छोड़ा है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे जो डेट ऑफ बर्थ होता है उसको जेन्युइन मानते हैं, या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये होना चाहिए जी। बट सर मेरा एक सवाल है, जैसे कि डॉक्यूमेंट में हमारे पास केवल आधार कार्ड था एंड स्कूल लिविंग था, बट आइडेंटिटी प्रूफ के लिए हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। तो उस शादी की कोई मान्यता का कोई इशू नहीं? मान्यता का कोई इशू नहीं है। देखो, 2 चीजें हैं, आपके पास आधार कार्ड है और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके पास में था, तो आपका जन्म प्रमाण पत्र यानी डेट ऑफ बर्थ को प्रूफ कर दिया और रेजिडेंस को प्रूफ कर दिया। आईडी प्रूफ अगर नहीं भी होता है और बालिग हो बहुत, जैसे आपकी एज 25 ईयर्स की है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जस्ट 18 अगर कोई हुआ है तो उसके सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर लड़की अगर जस्ट 18 हो रखी है तो ऐसा नहीं है 1-2 डॉक्यूमेंट से काम नहीं चलता, पूरे होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। आपके साथ में विटनेस थे, आप लोग दिल्ली लेकर के गए थे? सर वही मेरे को प्रोवाइड कराए गए थे, बात किया था आपकी टीम से। हाँ, तो वहाँ पे मेरे को प्रोवाइड किया। तो क्या माने आपने विटनेस से वहाँ पे खुद बात किया था? क्योंकि हम तो कोई वैसे विटनेस प्रोवाइड नहीं करते। आपने बात किया था वहाँ पे? हमने अच्छा, वहाँ पे मिल गए थे, मतलब कि उनसे बोला था कि हम बड़े दूर से आए हैं, हमारी इस चीज में हेल्प कर दो। हाँ, हम मतलब विटनेस में हम क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विटनेस देते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, शादी के टाइम पे भी मौजूद होते हैं, तो उनको हम आपसे रेकमेंड कर देते हैं कि भाई आप बात कर लो, और आपने मेरे ख्याल से बात करके वैसे ही विटनेस ले लिया होगा, है ना? अब ये बताओ, कुछ कहना चाहती हैं? जी। जैसे कि हम विटनेस को नहीं जानते हैं, हाँ। आगे चल के हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी विटनेस के थ्रू? अगर कोई केस होता है, मान लो कि फैमिली कोई देखो, पहली बात तो ये है कि विटनेस को लेकर के सबसे बड़ी बात ये है कि विटनेस का रोल क्या होता है। एज पर द लॉ विटनेस का रोल ये है कि अगर आपकी शादी को किसी ने देखा है, उसका डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, वो सेंसिबल पर्सन है, उसने आपकी शादी को देखा है, तो वो गवाह बन सकता है। और उसने आर्य समाज में शादी जब हुई, आपकी टेंपल में हुई होगी मेरे ख्याल से, तो टेंपल में जब शादी हुई उस समय उसने देखा होगा और फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन में भी जाकर उसने अपनी गवाही दी होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। विटनेस की जरूरत तब पड़ती है जब आप दोनों में डिस्प्यूट हो जाए,
शादी को कोर्ट में साबित करना, आप बोलोगे शादी नहीं हुई, ये बोले शादी हुई है, तो विटनेस को बुलाया जाएगा कि भाई तुम बताओ क्या सही है, हुई थी या नहीं हुई थी। और अगर पेरेंट्स केस कर देंगे और आप लोग मिल नहीं रहे हो, तब विटनेस को ढूंढा जाएगा कि वो बताए कि भाई आपने शादी कराई है, कपल है कहाँ। ये होता है विटनेस का। सर एक सवाल मेरा ये है, जैसे कि हम दिल्ली से अहमदाबाद अपना मैरिज प्रोसेस कर आए हैं, अब हम अहमदाबाद से दिल्ली वापस तो आ गए हैं, लेकिन अब मेरे को डर ये है कि मैंने सर्टिफिकेट मिल गया मेरे को मैरिज का, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए मैंने कोई कदम अभी नहीं उठाया, और अब लड़की के इनके घर वालों को पता चल गया कि हम दिल्ली आ चुके हैं और शादी का मैंने सर्टिफिकेट सेंड कर दिया था। तो इनके घर वालों से मुझे खतरा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। जब आपने सर्टिफिकेट सेंड किया, आपने अपने घर में फोन पे बात किया नहीं है अभी ना? नहीं, अभी बात नहीं। एक बार बात कर लो, फोन पे बात कर लो, बात करके इन्फॉर्म करो कि आपने शादी कर लिया। सर्टिफिकेट जो आपने भेजा है उसको फिर से बोलो कि हाँ ये सही सर्टिफिकेट है, और बात कर लोगे तो वो ये आरोप नहीं लगा पाएंगे आपको। हर वीडियो में मैंने बताया है कि लड़की मेरी जिंदा है या नहीं जिंदा है, मार तो नहीं दिया, अपहरण तो नहीं हो गया, क्या हो गया उसके साथ में, बहुत झूठे आरोप लगाते हैं। लेकिन वो इसलिए लगा पाते हैं क्योंकि आप खुद ही नहीं बात कर रहे हो, तो उनको भी नहीं पता है कि आपका कंडीशन क्या है। आप बात कर लोगे, डॉक्यूमेंट्स आप भेज दोगे व्हाट्सएप पे, तो पुलिस के सामने वो झूठ नहीं बोल पाएंगे, पुलिस भी परेशान नहीं होगी इससे। सर मैं ये चाह रहा हूँ कि इनकी फैमिली को फेस करने से पहले ही कि सब कुछ ठीक हो जाए, मतलब कुछ वो ना हो दिक्कत। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपने जब शादी कर लिया, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों दिक्कत होगी? लेकिन सर अगर जैसे मैंने अपने घर में सर्टिफिकेट भेज दिया, अगर मैं उन्हें कॉल करके बताती भी हूँ, अगर उन्होंने बोला कि आ जाओ आप घर आ जाओ, हम आपकी रिचुअल के तरीके से अपने तौर तरीकों से शादी करा देंगे, लेकिन ऐसा कई बार मैंने देखा भी है कि लोग झूठ बोल के बुला लेते हैं पेरेंट्स, उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड के खिलाफ वो कंप्लेंट करते हैं। तो मैं उस सिचुएशन में देखो, सबसे पहली बात यह है कि कोई बुला ले तब तक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक आप अपने बयान ना बदलो। और पहली बात कि आपकी शादी हुई है, डिक्लेरेशन ऑफ एफिडेविट साइन हुआ है, जिसमें ये होता है कि आप अपनी मर्जी से आए हो, अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो, वो रजिस्टर्ड हुआ है आपका शादी, तो ये फैमिली कोर्ट से ही डिवोर्स के माध्यम से या नल एंड वॉइड के माध्यम से, नल एंड वॉइड तो हो ही नहीं सकता, डिवोर्स के माध्यम से ही खत्म हो सकता है। तो इस बात को ध्यान में रखो कि कोई भी आपकी शादी खत्म नहीं कर सकता। हाँ, प्यार से बुलाएं और कोई गैर कानूनी तरीके से आपके साथ मार पिटाई करें, गैर कानूनी तरीके से आपके साथ दबाव बनाने की कोशिश करें, तो वो फैमिली टू फैमिली, पेरेंट्स टू पेरेंट्स होता है। आप खुद अपने पेरेंट्स को बहुत अच्छे से जानते हो, वो जज करके तभी आप उनकी बातों में आओ, है ना। आपको लगे कि आपके पेरेंट्स झूठ बोल करके बुला रहे हैं तो मत जाओ, है ना जी। और कुछ ये बताइए कि आपने जो है फीस वगैरह जो है, जो आपको बताया गया था और जो आपने वहाँ पे किया, जो बताया गया था उससे ज्यादा पे किया है? नहीं सर, बिल्कुल एक्यूरेट, जितना कॉल पे हमारी बात हुई थी, जितना बताया गया है उतना ही फीस लगा, उतना ही फीस गया हुआ सर। काफी अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा दिल्ली से वहाँ जाने में कि प्रोसेस कैसा होगा। क्यों, दक्षिणा के तौर पे पंडित जी ने आपसे ज्यादा नहीं ले लिया? नहीं सर उन्होंने बोला भी नहीं था ज्यादा के लिए? नहीं, जितना आपने बताया था सर उतना ही लगा है। अच्छा, ठीक है। और कोई ऐसी चीज जो आपको लगा हो कि नहीं यार ये तो होना नहीं चाहिए था, कैसे हो गया? कोई भी ऐसी चीज जो आपको प्रोसेस के दौरान गलत लगा हो? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगा गलत। आपको कुछ ऐसा? काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। ऐसा लगा कि दिल्ली से जैसे अहमदाबाद, हमें लगा ही नहीं कि हम इतनी दूर आके मैरिज कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा लगा कि अपने शहर में ही। तो फ्लाइट से गए हो ना, फ्लाइट से 2 घंटे में कहीं भी पहुंच जाओगे। सर टिकट भी हमने आगे पीछे कराई थी, कोई इशू भी नहीं था। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, मैं लास्ट में आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर आपको जो भी कपल मैरिज करने वाले हैं उनको कोई टिप्स देना हो तो क्या टिप्स दोगे? सर मैं अगर टिप्स दूंगा लड़कों को, मतलब मैं लड़के की साइड से दूंगा टिप्स कि अगर मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो सिर्फ मैरिज तक ही ना सोचें कि मेरे को सिर्फ जाके मैरिज ही करना है, बस एक मैरिज ही मेरा आखिरी रास्ता है करना। मैरिज के बाद से जो जिंदगी शुरू होती है, चीजें तुम्हें फेस करनी पड़ती है, उसके लिए भी मजबूती रखनी पड़ेगी। बहुत सही। और आप बताइए? मैरिज के बाद अपनी सेफ्टी भी बहुत जरूरी होती है, जो कि आपको साथ लेके चलनी पड़ती है। हाँ जी। तो आप ये कह रहे हो कि मैरिज के साथ में जो सेफ्टी के लिए जो स्टेप्स होते हैं वो जरूर लेने चाहिए। चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को कि आप लोगों ने शादी किया। थैंक यू सो मच कि आप इस वीडियो में, कोई प्रेशर तो नहीं है वीडियो रिकॉर्ड करने में, अपनी मर्जी से कर रहे हो ना? ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।